तो ऑपरेशन खास चल रहा है जिसमें आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन इसी ऑपरेशन ऑल आउट में हम आपको बता दें कि कहां पर लगातार सुरक्षाकर्मी जो है इन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। देखिए, तंगधार सेक्टर की अगर हम बात करें तो तंगधार सेक्टर में एक आतंकी ढेर किया गया। इसके बाद अगर माछिल सेक्टर की बात करें तो 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। राजौरी में एनकाउंटर किया जाता है। ये आतंकी जहां छिपे हुए हैं वहां इन्हें खोज कर आपको बता दें ढेर करने का प्रयास लगातार चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें घनी आबादी वाली जगहों पर छिप जाते हैं और फिर छिपकर वार करते हैं। ऐसे में जितने भी वाहन आ जा रहे हैं उस रास्ते में उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इसी बीच अगली खबर आपको प्रगति बताएंगी। और आपको बता दें कि देश के खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है और इस बात की जानकारी देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मोहर खुद लगाई है आतंकिस्तान के गुर्गे फरतुल्लाह गौरी ने, जो अपनी नफरत को जिहाद का नाम देकर जख्म पहुंचाने की नापाक कोशिश में लगा है। कहीं ट्रेन जिहाद के जरिए, कहीं लैंड जिहाद के जरिए, तो कहीं नोट जिहाद के जरिए, लेकिन इनका मिशन और टारगेट एक ही है। रिपोर्ट देखिए। जिसमें हिंदुत्व हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो ग़ुलामी में तब्दील कर दे और हमें ग़ुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहज़ीब छीनकर रूहानी तौर पर हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है, ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएं और हम ग़ुलामी पे राज़ी हो जाएं। लेकिन हम सर उठाएंगे, ना हम टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना हम उनके ग़ुलाम बनेंगे, बल्कि हम अपनी क़ुव्वतों को इकजा करते हुए उन पर ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुँचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। जी हाँ, देश के खिलाफ रची जा रही है जिहादी साजिश। आतंकिस्तान के इशारे पर हो रही है भारत को हिलाने की नापाक कोशिश, और इसका सबूत है फरहतुल्लाह गौरी का ये वीडियो, जिसके बाद उन साजिशों से पर्दा उठ रहा है, उनका तार जुड़ रहा है उन हादसों से जो देश में पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। खासकर ट्रेन हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े डराने वाले हैं। देश में कई बार कभी ट्रेन डीरेल तो कभी डिब्बे बेपटरी हुए। साजिश रचने की कई वीडियो सामने आई, जिसकी जांच भी की गई। लेकिन अब जबकि पाकिस्तानी आतंकी सरगना का ये वीडियो सामने आया है तो समझा जा सकता है कि उन हादसों के पीछे क्या वजह रही होगी। लव जिहाद, नोट जिहाद, लैंड जिहाद, ट्रेन जिहाद, जिहाद नाम तबाही का काम। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे भारत के वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने अपने स्लीपर सेल्स के लिए ये वीडियो 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर अपलोड किया था, जो 28 अगस्त को मीडिया के सामने आया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गौरी ने भारत में एक्टिव अपने स्लीपर सेल्स के गुर्गों को पहले ही ये ऑर्डर दे दिया था कि उन्हें किस साजिश को अंजाम देना है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है, जिसको सीरियसली लेना चाहिए। आप कौशाम्बी में सामने आए इस लैंड जिहाद के मॉडल को ही देख लीजिए। कौशाम्बी के आषाढ़ा गांव के इस प्राइमरी स्कूल में महज 2 दिनों की छुट्टी थी, लेकिन महज 2 दिनों में ही स्कूल को कब्रिस्तान में बदलने की पूरी कोशिश की गई। रविवार को जो है अवकाश था और सोमवार को जन्माष्टमी का अवकाश था, तो इन्हीं 2 अवकाशों में जो है कुछ घटना हुई। जब आज हम लोग सुबह गए विद्यालय में तो खोले तो एक पहले से ही हमारे नियुक्ति से के समय से ही एक कब्रिस्तान कच्ची बनी हुई थी और आज उसको देखा तो वो पक्की बनी थी। तो ये 2 दिनों के बीच में, ये छुट्टी के दिनों में ये कब्रिस्तान शायद बना दी गई है थी। तो ये बाउंड्री फांद कर जो है लोग आए और अराजक तत्वों ने जो है बना दिया। तो हमने जो है इसको पहले जानकारी जुटाई कि किन लोगों के द्वारा है। जब वो पता पाए तो हमने अपने अधिकारियों से जो है कहा, तो उसके बाद हमने उनसे संपर्क किया जो लोगों ने बनवाया। तो फिर जो है हमने उनसे कहा कि इसको हटवा लीजिए तुरंत, नहीं तो FIR हो जाएगी आपके खिलाफ। हालांकि मामला यूपी का था,
तो इस मामले में प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने फौरन केस दर्ज करके इस साजिश में शामिल 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिहादी मानसिकता के साथ नफरत फैलाने की साजिश आखिरी नहीं है। इन जिहादियों में भारत के खिलाफ कितना जहर भरा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि ट्रेन जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब नोट जिहाद से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी में योगी की पुलिस ने प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चल रही इस गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया है। जानकारी के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल नोट जिहाद चला रहा था। मदरसे में नकली नोट छाप रहा था। फैक्ट्री में 100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। मदरसा नकली नोट छापने वाले गैंग को किराए पर दे रखा था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में फिलहाल छापेमारी करके 100 रुपए के 1,30,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद कर ली है। इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान। ये दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, भद्रक के, और ये इस मदरसे में पिछले 5-6 साल से ही रह रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार कर। बहरहाल देश में फेक करेंसी की समस्या हो, रेलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो या फिर लैंड जिहाद के नाम पर जमीन पर कब्जे की कोशिश, पिछले कई महीनों से देश में सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी साजिशें देखने को मिली हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ देश और नफरती गैंग बुरी तरह से पीड़ित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, असम में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पास कर लिया गया है। मुस्लिम समुदाय को अब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। काजी की जगह प्रशासन रजिस्ट्रेशन करेगा। नए कानून में बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पास कर दिया गया है और इसके तमाम नियम अब मानने होंगे। मुस्लिम समुदाय को शादी का रजिस्ट्रेशन भी अब करवाना होगा। काजी नहीं बल्कि अब प्रशासन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सैलाब की। गुजरात की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के हालात इस समय गुजरात के अलग अलग शहरों में देखे जा रहे हैं। भारी बरसात की वजह से सड़कें जो है वो सैलाब सड़कों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नदी, ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर नदियां बह रही हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे भी। 2 तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रक बुरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इस सैलाब में किस तरीके से डूब गया, उसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। ये वो रास्ते हैं जहां कभी गाड़ियां चला करती थी और आज स्थिति ऐसी है कि सड़कों पर लग रहा है कि धारा प्रवाह नदी बह रही है। इस तरीके के हालात हो चुके हैं। अहमदाबाद गुजरात की ये तस्वीर है। सड़कों पर जानवर दिखाई दे रहे हैं, रोड पर चलना मुश्किल हो चुका है। प्रहार में आज बात होगी शहर शहर जल संकट की। किस तरह से पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मचा हुआ है जल प्रहार से हाहाकार। साथ ही बात होगी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले किस तरह आतंकी गतिविधियां बढ़ गई है और किस तरह से आतंक पर चोट के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए प्रहार मेरे साथ शाम 4:57 पर।